अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अपने मौलाई भाइयों से गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरे मौलाई भाइयों, आपस में इत्तेफाक से रहो और जितने भी मौलाई हैं पूरी दुनिया के अंदर, बिलखुसूस हिंदुस्तान के अंदर, एक दूसरे से राब्ते में रहो, एक दूसरे का नंबर लो। माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला का बहुत बड़ा करम है, एहसान है, फ़ज़ल है, लुत्फ़ है, अता है कि हमारे इस वक्त 21 मौलाई चैनल चल रहे हैं। 21 मौलाई चैनलों पे हमारी बात नश्र हो रही है। मुनाफ़िक़त को दहशत हो रही है, मुनाफ़िक़त लर्ज़ा बरअंदाम है, उसके होश फाख्ता हैं कि अब क्या किया जाएगा। इसलिए कि मौलाइयत जो है वो मौला के मानने वालों से चली है। जो मौला को मानते हैं, अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला, ये सब मौला है, हम इनको मानते हैं। जो इनके चाहने वाला है उसी को मौलाई कहते हैं, क्योंकि मौलाइयत हक़ है, इसके अलावा जो कुछ भी है वो सब बातिल है। क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने इरशाद फरमाया है, इन्नी तारिकुम फ़ीकुम मुसक़लैन किताबल्लाहि व इतरती अहली बैती मा इन तमस्सकतुम बिहिमा लन तदिल्लु बअदी हत्ता यरिदा अलैहिल हौज़। यानी हुजूर ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे अंदर दो चीज़ें छोड़ के जाता हूँ, अपने अहले बैत और कुरान, अल्लाह की किताब, और मैं अपनी इतरत को छोड़ के जा रहा हूँ। इनको मजबूती से पकड़ लेना, बस इनको मजबूती से पकड़ लो। कौन क्या कह रहा है, क्या कर रहा है, मुझसे कोई मतलब नहीं। कितने फ़िरक़े होंगे, कितने नहीं होंगे, कितने हो चुके, कितने चल रहे हैं, कितने होंगे, कोई मतलब नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल ने इरशाद फरमा दिया, कुरान को और मेरे अहले बैत को मजबूती से पकड़ लो, तुम्हारा बाल बेकार नहीं होगा, क्योंकि यही सफ़ीना-ए नूह है। यानी अहले बैत को हुजूर ने सफ़ीना-ए नूह यानी कश्ती से मिसाल दी है। तो अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जो अहले बैत की कश्ती में सवार हो गया वो जहन्नम से बच गया और जन्नत का हक़दार हो गया। और माशाअल्लाह इस वक्त अपने पास 2500 उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम हैं जो मुनाजरे करने के लिए तैयार है, मौलाइयत का मुनाजरा करने के लिए तैयार हैं, अहले बैत का दिफा कर रहे हैं। मस्जिदें खाली हो रही हैं, मदरसों से बरेलवी मौलवी निकाले जा रहे हैं और आवाम के समझ में बात आ रही है और मौलवियों पे जूते भी बरसा रही है, उन पे लानत भी भेज रही है, उनको मदरसों से भी निकाल रही है। और सामीन मोहतरम, हमारे मौलाई भाइयों, बात गौर से सुन लो, हमारे पास किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। बड़ी बड़ी किताबें नहीं, तफसीर या कुरान की शरह या हदीस की शरह, ये बड़ी बड़ी किताबें हैं, आप लोग इनके चक्कर में ना पड़ें, सिर्फ छोटी छोटी किताबें पढ़ लें, क्योंकि इनके चक्कर में पढ़ने के लिए हम ही काफ़ी हैं। तो ये एक किताब है तिफ़रक़े इस्लाम, तिफ़रक़े इस्लाम, अल्लामा शमा नियाज़ी साहब की है। ये पक्के और सच्चे मौलाई थे, मुहिब्बे अहले बैत थे। तो इस तिफ़रक़े इस्लाम किताब में अल्लामा शमा नियाज़ी साहब ने मुनाफिकों की पोल खोली है, और ऐसी पोल खोली है कि इसमें तकरीबन 36 सवाल है, 36 सवाल, और अभी तक किसी मुनाफिक से इनका जवाब नहीं दिया गया है। अहमद रज़ा बरेलवी मुनाजरे से भाग गया था, मौलाना इफ्तिखारुल हक साहब ने मुनाजरे का चैलेंज किया था और मुबाहला भी किया था, तो अहमद रज़ा बरेलवी मुनाजरे से भाग गया था मौलाना इफ्तिखारुल हसन के मुकाबले में। तो अगर उनके मुकाबले में अहमद रज़ा बरेलवी भाग सकता है, तो क्या आज अल्लामा शमा नियाज़ी के जो मौलाई हैं, चाहने वाले हैं, उनके मुकाबले में बरेलवी कैसे रुक जाएंगे? नहीं रुक सकते। तो माशाअल्लाह आप घबराने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरी बात यह है कि कोई भी हमारे जो मौलाई मुफ्ती हैं, ख़तीब हैं, उलमा हैं, आइम्मा हैं, मुदर्रिसीन हैं, वो कोई भी बरेलवियों से बदकलामी ना करें, क्योंकि बरेलवियों ने ये एक चाल चली है कि मौलाइयों को गाली दो, ताकि जब मौलाइयों को गाली देंगे तो मौलाई भी गालियों का जवाब देंगे, तो फिर हम मौलाइयों को बदनाम करेंगे। नहीं नहीं, अगर कोई मौलाई को गाली दे तो उस गाली देने वाले का नंबर मुझे दे दो, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। टिट फॉर टेट, सितम तुम करो तो सितम हम करेंगे। बरेलवियों सुनो, मुनाफिकों सुनो, सितम तुम करो तो सितम हम करेंगे, रहम तुम करोगे रहम हम करेंगे। अरे हम भी तो हलाली खून हैं, जैसा तुम करोगे वैसा हम करेंगे। गाली देने के लिए आप लोग जहमत ना उठाएं, जो गाली दे उसका नंबर हमें दे दे, हम डंडे से, झंडे से, दौलत से, ताकत से, हुकूमत से, कानून से, हर तरह से इंशाअल्लाह रहमान उसका मुंह बंद करने की जुर्रत रखते हैं, उसकी ज़बान खींचने की ताकत रखते हैं इंशाअल्लाह रहमान। हम कमज़ोर नहीं हैं,
मजबूर नहीं है, अल्लाह तबारक व तआला का फजल करम है, हर तरह से हम तैयार हैं। ए मेरे मौलाइयो भाइयों, खुशी मनाओ कि तुम मौलाई हो। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको पंजतन पाक से मोहब्बत करने की तौफीक रफ़ीक मरहमत फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला उनकी मोहब्बत में जीने मरने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। फ़क़त वस्सलाम।